सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति और आप देख रहे हैं बिल्लू सोशल हब। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि वाई पीपल विजिट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल बट डोंट फॉलो। सो अगर आपकी रील कभी वायरल गई है या इससे पहले जा चुकी है और आप सोच रहे हैं व्यूज क्यों नहीं आ रहे, फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरी तो मिलियन में चली गई, तो उसके आज रीजंस डिकोड करेंगे कि ऐसे क्या रीजन आपके होते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी रील्स पे आई डोंट इवन हैव अ क्लू कि मेरी कितनी रील्स पे मिलियंस व्यूज जा चुके हैं, अब तक कितनी वीडियोस ग्रो हो चुकी हैं, कितने पेजेस मोनेटाइज हो चुके हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए सिनेरियो कि आपकी रील को 50,000 व्यूज मिल गए। ठीक है, गलती से आ गए या वायरल हो गई, या आपने ऐसा कोई मीम यूज कर लिया जिससे आपकी रील वायरल हो गई। 500 लोगों ने आपकी प्रोफाइल देख ली और सिर्फ 10 लोगों ने आपको फॉलो करा। जी हाँ, यही क्राइटेरिया होता है। 50,000 व्यूज आते हैं, 10 लोग फॉलो करते हैं, 5 लाख आते हैं। ठीक है, तो कम से कम आपके अब मान सकते हैं कि आपको 100 लोग फॉलो कर लें। ठीक है, पर बेसिकली क्या रहता है कि क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो जब आपके 1 लाख व्यूज आते हैं या 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि पहले तो आपकी रील यूजीसी रील है या आपकी रील मीम रील है। ठीक है, अगर आपका फेसलेस अकाउंट है, मीम रील है, तो ऑब्वियसली लोग जितने आपको फॉलो करेंगे उसकी क्या संभावना कम होगी। और अगर आपकी यूजीसी रील है, आपका फेस वाला अकाउंट है, तो मोस्टली पीपल लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। वो एक अलग चीज है। अभी बात करेंगे कि आपके व्यूज आने के बाद भी फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान क्लिक करके डायरेक्ट प्रोफाइल विजिट करता है और उसके बाद फॉलो करता है या नहीं करता। उसके रीजंस ये हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आपका बायो यही नहीं बताता कि वाई दे शुड फॉलो। आपके बायो में सीटीए ही नहीं है। सीटीए मतलब कि उनको करना क्या है वो बताओ। उनको एक लाइन में समझा दो कि मेरा इस चीज का पेज है, मैं ये करता हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल दिस, प्रोफेशनल दैट। और आपने इतने अकाउंट्स ग्रो करे हैं, 4 लाख लोगों की मदद करी है, या फिर आपने इतने लोगों को अपनी सर्विस दी है, या जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, और आप फॉलो if you want to become this, follow if you want to laugh, follow if you want to see this content, etc etc। ठीक है, आपने उनको कोई रीजन ही नहीं दिया, आपने उनको कुछ बताया ही नहीं। आपका बायो ये बता ही नहीं रहा है कि आपका पेज किस चीज के बारे में है, या फिर क्या बोलते हैं उनको क्या करना चाहिए। लाइक ऐसा भी आप डाल सकते हैं कि आई वॉन्ट टू रीच 1000 फॉलोअर्स टिल दिस डेट। तो लोग देखेंगे, अरे इसके अभी 989 है, चलो मैं एक फॉलो कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया एक रीजन। फिर आते हैं हम हमारे, एक सेकेंड, दूसरे रीजन के पास कि योर कंटेंट इज इन नॉट कंसिस्टेंट। देखो, ऐसा मोस्टली होता है कि जब आपकी रील वायरल जाती है, ठीक है, तो वो तुक्केबाजी में जाती है कई बार में। ठीक है, अगर मान लो आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर रहे हैं या आप कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ठीक है, और आपकी रील वायरल चली गई, फिर आपको ये लग गया कि भाई मुझे तो फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए, ये है वो है। तो इंसान जब आपका पेज देखता है, कोई भी आपका पेज देखता है, तो वो पहले क्या देखता है कि कंसिस्टेंसी, क्या इसके पास सेम टाइप का वही कंटेंट है, वही कंटेंट है जो मुझे चाहिए, जिसकी वजह से मैं इस रील की वजह से इस पेज पर आया। ठीक है, मान लीजिए वो रील आपकी किसी स्कूल से रिलेटेड है, तो अगर वो स्कूल वाली ऑडियंस आपके पेज पर गई और उसने देखा कि इस पर स्कूल की तो एक ही रील डली है जो मैंने देख ली, और बाकी सारा कंटेंट तो आलतू फालतू डाल रखा है इसमें, तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो कंटेंट मिला ही नहीं जिसकी वजह से वो आपकी प्रोफाइल पर आया। दूसरी चीज की कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने एक रील आज डाली है, आपने एक रील एक हफ्ते पहले डाल लिया, और उसके बाद आप एक हफ्ते में 4 रील डाल दे रहे हैं, कभी एक हफ्ते में एक भी कंटेंट नहीं जा रहा है, तो सामने वाला आपको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरे रीजन पे। योर प्रोफाइल डज नॉट लुक ट्रस्टवर्दी, मतलब कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, आपका कोई ब्रांड का पेज है, और उसकी कोई रील वायरल जाती है, 50-60 हजार व्यूज आ जाते हैं, 1 लाख व्यूज आ जाते हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद कोई उसके ऊपर आके देखता है, कहता है कि चलो ठीक है, सामान खरीद लेता हूँ, बायो में लिंक ही नहीं है। लिंक है तो लिंक वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, हाईलाइट्स ही नहीं है, ना तो रिव्यू डले हुए हैं। ठीक है, ना तो ये लिखा है कि सीओडी अवेलेबल है या नहीं बायो में, या तो ये लिखा हुआ है कि सिर्फ दिल्ली दिल्ली में आप सप्लाई करते हैं अपना सामान, या पैन इंडिया है आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ की रिव्यू नहीं है, टेस्टिमोनियल्स नहीं है,
अबाउट ऑनर नहीं है, ये ब्रांड कहाँ की है, कब स्टेब्लिश हुई, ब्रांड के बारे में कुछ चीज़ नहीं है। पोस्टिंग है तो पोस्टिंग आधी अधूरी है, कोई 1/1 में पोस्ट कर रखी है, कोई 1/3 में पोस्ट कर रखी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ। तो ये क्या होता है, प्रोफाइल आपकी कैसी नहीं लगती बच्चों, ट्रस्टवर्दी नहीं लगती। प्रोफाइल में मैंने पहले भी बताया, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे होनी कंपलसरी है अगर आप ब्रांड के एक पेज हैं। पहले तो बायो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, बायो ऑप्टिमाइजेशन जिसके अंदर क्या आता है, आपका बायो आता है, आपकी टैगलाइन आती है, ठीक है। दूसरे आता है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, पैन इंडिया है, दिल्ली बेस्ड है, लोकेशन बेसिकली आती है, और फ़ोन नंबर आप वहीं पे लिख सकते हैं। वैसे आप नीचे भी ऑप्शन होता है पर डायरेक्टली वहाँ लिखो तो इंसान को दिखता है। दूसरी चीज़ कि लिंक्स, ठीक है, वर्किंग लिंक, पहला तो सबसे पहला वेबसाइट लिंक, वेबसाइट के साथ साथ व्हाट्सअप लिंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज, ठीक है, ये हो गया आपकी बायो। दूसरा आता है हाईलाइट्स ऑप्टिमाइजेशन, हाईलाइट मेन, ये हाईलाइट होने चाहिए आपकी ब्रांड का पेज है तो। रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स, दोनों चीजें अलग होती हैं, ठीक है, मैं अभी समझाऊंगी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अबाउट ओनर, अबाउट सर्विस या प्रोडक्ट, अबाउट सर्विस या फिर प्रोडक्ट, क्या खास है उस चीज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना आ जाता है अबाउट ओनर, अबाउट प्रोडक्ट, ये हो गया, वो हो गया बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। किस चीज़ के बिहाइंड द सीन, कहाँ पे आपकी पैकेजिंग हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सामान लोगों तक कैसे पहुँच पा रहा है, वो सब चीज़ों के रिव्यूज़, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है कि आपकी ब्रांड स्टैब्लिश कब हुई है, थोड़ा बहुत ब्रांड के बारे में आप बता सकते हैं, या फिर किसी इवेंट में अगर आपको थोड़ा प्राइज वगैरह मिले, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होती है, ट्रस्ट। यहाँ तो जगह बढ़ गई, थोड़ा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोफाइल में क्या चाहिए, आपके रील्स अगर डली हैं तो रील की क्या होने चाहिए, थंबनेल्स करेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रील के थंबनेल, लोगो जो होना चाहिए वो आपका परफेक्ट साइज में होना चाहिए, एचडी क्वालिटी में होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं है कि ब्लर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना आता है कि रेगुलर पोस्टिंग होनी चाहिए, पोस्ट कैसी होनी चाहिए, रेगुलर। उसके बाद आपकी पिन पोस्ट होनी चाहिए 3 एटलीस्ट, ताकि प्रोफाइल पे जाए। और पिन पोस्ट किस चीज़ के बारे में, क्या डिफाइन करनी चाहिए, आपकी ब्रांड डिफाइन करती हुई होनी चाहिए। पिन पोस्ट क्या करती, डिफाइन करती होनी चाहिए, ब्रांड डिफाइन, कि अगर कोई वो 3 पिन पोस्ट देख ले तो उसको समझ आ जाए कि आपका ब्रांड किस चीज़ का है, क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कितनी प्राइसिंग में करता है, और क्या इसमें खास है, वॉट मेक्स इट डिफरेंट, क्या होगा, वॉट मेक्स इट डिफरेंट देन अदर्स, वाई वी शुड बाय। रुको, थोड़ा और ऊपर चल के लिख लेते हैं, ठीक है। क्या 3 चीजें डिफाइन होनी चाहिए, पहला कि व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, ठीक है, वाई पीपल शुड बाय, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी गुडविल बाकी लोगों के बीच कितनी है, कितने नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ सेल्स हो चुकी हैं, एक्स प्लस नंबर लोगों ने ट्रस्ट करा है, ठीक है। रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स के आप छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, ये आपकी प्रोफाइल में होना ही चाहिए। रीजन फॉर नो क्लियर नीश, यही चीज की अभी बात करी थी हमने, जो पिन पोस्ट की बात करी थी, वो हमारी क्या डिफाइन करती है, नीश, कि इफ समवन कैंट आंसर व्हाट इज दिस पेज अबाउट विद इन 5 सेकेंड दे वॉन्ट फॉलो। अगर वो पेज पर आया, मैंने एक XYZ का पेज देखा और मुझे वो पेज देख के समझ ही नहीं आया कि ये आखिर क्या बेचना चाह रहे हैं, क्या इनका प्रोडक्ट है, क्या इनकी प्राइसिंग है, और मुझे इसको खरीद कर क्या फायदा होगा, तो क्या है, नो क्लियर नीश। सेम यही चीज हम डिपेंड करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स पर भी। अगर आप किसी तरीके कंटेंट क्रिएटर है और अगर मैं आपके पेज पर गई और 5 सेकंड में मैं ये नहीं बता पाई कि ये पेज मुझे किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करेगा, क्या वो कंटेंट मेरी लाइफ से रिलेटेड है, क्या वो कंटेंट मुझे समझ आ रहा है, क्या जो वो ह्यूमर यूज कर रहा है वो मेरे टाइप का ह्यूमर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। अगर वो रेगुलर रील पोस्ट कर रहा है तो रील के टाइटल से,
5 सेकंड में इंसान वीडियो तो 5 देख नहीं पाएगा, पर टाइटल पढ़ लेगा, एक स्क्रॉल मारेगा सारे टाइटल पढ़ लेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रील के थंबनेल्स बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ आई नीश का मतलब क्या होता है, कि कोई एजुकेशन नीश है, फनी नीश है, ह्यूमर है, कंटेंट है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, आखिर ये पेज मुझे क्या बेचने की कोशिश कर रहा है, समझे। तो ये होती है नो क्लियर नीश। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या रीजंस रहते हैं जिससे इंसान फॉलो नहीं करता। फिर आते हैं क्विक चेकलिस्ट। अगर आपका भी इंस्टाग्राम पेज है तो उसे अभी के अभी खोल लीजिए और ये सब चेक करिए कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। जो नहीं करा है उस पर आपको काम करना है। आपकी डीपी प्रोफेशनल है, इसका मतलब कि आपका जो पीएफपी लगी है, पीएफपी ने हम लोगो यूज करेंगे क्योंकि ब्रांडिंग के लिए आपको लोगो की जरूरत होती है। वो एचडी क्वालिटी में है, 4K क्वालिटी में है, वो आपकी ब्रांड डिफाइन कर रही है। वही लोगो आपकी सारी पोस्ट या रील में लगा है या नहीं लगा है, फटाफट चेकआउट करो, फटाफट चेकआउट करो। ठीक है, कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई पहली चीज, वही लोगो। फिर से बोल रही हूँ, उस चीज पे जोर डाल रही हूँ, सेम लोगो जो आपके डीपी में लगा है, पीएफपी में लगा है, वो ही लोगो आपकी सारी रील्स में, आपकी सारी पोस्ट में सेम लोगो यूज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये ब्रांडिंग डिफाइन करता है, ये आपकी ब्रांडिंग डिफाइन करता है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बायो क्लियर होना चाहिए, हमारी टैगलाइन क्लियर होनी चाहिए। हम क्या बेचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करते हैं उस पेज पर, क्लियरली 150 वर्ड्स के अंदर आपको डिफाइन करना है। आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, कर लिया है, चेक कीजिए, हो गया। तीसरा, आपके हाइलाइट्स बनी हुई है, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, अबाउट यू, अबाउट ओनर, अबाउट योर प्रोडक्ट्स, अबाउट योर बीटीएस, ये सारी चीज़ें आपने हाइलाइट्स में डाल रखी हैं, चेक कीजिए, चेक चेक चेक। कंसिस्टेंट फीड, रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली पोस्ट जा रही है, हफ्ते में कम से कम 7 दिन या 6 दिन पोस्ट जा रही है आपकी या नहीं जा रही है, चेक कीजिए फटाफट। अगला, वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप जिस भी नीश का कंटेंट डाल रहे हैं, उस नीश के कंटेंट से लोग कितना एग्री कर पा रहे हैं, वो होता है वैल्यूएबल कंटेंट। समझे आप मेरी बात? ठीक है, क्या लोग रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप खुद अपनी वीडियो को 10 बार देख सकते हैं? चेक कीजिए ये बात। नहीं देख सकते तो कंटेंट बदलिए। क्लियर निश, क्या कोई बंदा 5 सेकंड के अंदर ये बता सकता है कि आपका पेज क्या करता है, किस लिए बनाया गया है, क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोडक्ट बेचता है, क्या सर्विस बेचता है, किस तरीके का कंटेंट बेचता है? नहीं क्या कोई ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेशन करके आपको पैसा देना चाहे तो क्या वो 5 सेकंड के अंदर ये पता कर सकती है कि आपका पेज उसके काम आएगा या नहीं आएगा? चेक कीजिए और बताइए। इस वीडियो पे इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो भी बनेगी, ठीक है। सीटीए इन बायो, क्या बायो बता रहा है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डायरेक्ट लिख दो वहाँ पे, फॉलो फॉर दिस कंटेंट, फॉलो फॉर दैट कंटेंट। रेगुलर पोस्टिंग, ठीक है, रेगुलर कंसिस्टेंसी, वही सेम ही चीज हो गई। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसिस्टेंट फीड और रेगुलर पोस्टिंग में हल्का सा 19-20 का फर्क है, बता देती हूँ। कंसिस्टेंट फीड का मतलब होता है कि लोगों के कलर के हिसाब से पोस्ट रील एक तरीके से जो ब्रांड होती है ना बच्चों, ब्रांड क्या करती हैं, अपना मूड बोर्ड बनाती है कंसिस्टेंट फीड करके, मतलब कि एक पोस्ट दूसरे से जुड़ी होती है, समझे, कलर में जुड़ी होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो ऐसे कर्व करके जा रहा होता है, वो कर्व दूसरी पोस्ट पे निकल रहा होता है, उसको एक तरीके से हम कंसिस्टेंट फीड बोलते हैं। फिर आती है रेगुलर पोस्टिंग का मतलब है दिन में 4 बार पोस्ट हो रहा है, दिन में 6 बार पोस्ट हो रहा है, या 6 दिन में 10 बार पोस्ट हो रहा है, 20 बार पोस्ट हो रहा है, रेगुलरली पोस्ट जा रही है, रेगुलरली स्टोरीज जा रही है। उसमें इतना ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। रेगुलर पोस्टिंग कंसिस्टेंट फीड होती है ब्रांड्स के लिए, रेगुलर पोस्टिंग होती है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रील थंबनेल्स आपके सभी रील्स में थंबनेल लगा है नहीं लगा है, कैची थंबनेल है नहीं है, जल्दी से चेक करो। गुड मूड बोर्ड, सेम यही चीज, जो चीज मैंने कंसिस्टेंट फीड में समझाई वही गुड गुड मूड बोर्ड का मतलब होता है, ठीक है। कलर के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से आपके पेज को डिफाइन करना। चलो भाई, ये वीडियो इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई, थोड़ा स्लो करके देख लेना। वैसे तो मैंने सब कुछ वहीं लिख दिया, वहां से यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा हुआ था।
तो अगर आप कोई पेज बना रहे हैं, बना चुके हैं या बनाना चाहेंगे आगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना नीश क्लियर कीजिए। ठीक है, आपका नीश क्लियर, आपका गोल क्लियर, और आप इंस्टाग्राम पे फेमस। एक चीज़ और ध्यान रखना, कंसिस्टेंट रहना बस। इंस्टाग्राम लव्स कंसिस्टेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना सोशल मीडिया मैनेजर का कोर्स पूरा 13 दिन का प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर। दूसरी चीज़ कि अगर किसी भी पर्सन को सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स पढ़ना है या किसी ब्रांड को मुझसे कनेक्ट करना है काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आप डायरेक्टली मुझसे इस नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं 8527240275 पर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।